Hello, my dear students. So we have completed our income from house property numerical portion. Now we have to consider the theoretical portion as well. बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये जो है हाउ NAV इज डिटरमाइंड, हाउ नेट एनुअल वैल्यू इज डिटरमाइंड आता है हमें न्यूमेरिकली हमने किया है। तो कुछ स्टेप्स है जो NAV हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला NAV इन केस ऑफ बिजनेस हाउस एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज निल। NAV होता है ना वहां पे निल, कहां पे, बिजनेस हाउस में भी, सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी। द NAV इन केस ऑफ लेट आउट हाउस इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर गिवन बिलो। कौन सा प्रोसीजर है, अगर आप खुद लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हम प्रोसीजर कौन सा फॉलो करते हैं। इसमें जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो सबसे पहला है MRV और FRV को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो है वी आर हैविंग कंपेयर, पहला स्टेप MRV एंड FRV एंड कंसिडर हायर अमंग देम। स्टेप पहला यही होता है ना, कंपेयर MRV विद FRV, ठीक, एंड कंसिडर हायर अमंग देम। हायर को किसके साथ करते हैं कंपेयर, हायर को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, ठीक। अब हायर कंपेयर स्टेप सेकंड, हाँ ऐसे ही लिखना है, कंपेयर हायर विद स्टैंडर्ड रेंट एंड कंसिडर लीस्ट अमंग देम। यही तो है ना, MRV और FRV विच एवर इज हायर, हायर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लीस्ट एंड कंसिडर लीस्ट अमंग देम। जो इनमें से छोटा होता है ना उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ERV। तो वही तो कह रहा है ना, द लीस्ट अमंग देम इज ERV। अब इस ERV को क्या करते हैं सर, इस ERV को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ सर, इस ERV को हम कंपेयर करते हैं RRV के साथ। कंपेयर ERV with RRV and consider higher among them because ERV और RRV whichever is higher। और जो इनमें से हायर होता है ना वो क्या होता है सर, ARV, ठीक। द हायर अमंग देम इज ARV, दैट इज एनुअल रेंटल वैल्यू। ये उसे आएगा जिसे न्यूमेरिकल आता है। जिसने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है उसको ये नहीं आएगा बिकॉज ये थ्योरी न्यूमेरिकल ही है, ठीक। अब ARV को हम माइनस क्या करते थे सर, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी करते थे। इफ हाउस इज रिमेन्ड वैकेंट for given months जो दिया होगा, the portion is subtracted to ARV and the resultant is GAV। जो रिजल्ट निकलता है उसे क्या कहते हैं, GAV, that is gross annual value। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम माइनस क्या करते हैं सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम करते हैं माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। Any municipal tax paid by owner is subtracted to GAV and the resultant is NAV। और यही आपका आंसर है नेट एनुअल वैल्यू। सो आपको प्रोफार्मा याद होना चाहिए, आपको ये अच्छे से आएगा। MRV और FRV whichever is higher, higher with standard and which was least is ERV, ERV or RRV whichever is higher is ARV, less loss to vacancy GAV, less municipal taxes paid by owner is NAV। और वही हमने अंग्रेजी में लिखा और आपको ये लिखना है। और ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो उसके बदले ये क्वेश्चन आता है कि हाउ एनुअल नेट एनुअल वैल्यू इज डिटरमाइंड, ठीक है, ओके। और एक थ्योरेटिकल पोर्शन और एक क्वेश्चन जस्ट ये दिया होगा, मैंने सेंड किया होगा PDF में। और एक क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी हाउस प्रॉपर्टी है जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट मींस जिन पे टैक्स नहीं चढ़ता है। बस 5-6 का आपने याद रखना है लिस्ट। तो न्यूमेरिकल है नहीं ये, अगर थ्योरी में आ सकता है तो आएगा ये। सबसे पहले अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, बिकॉज एग्जेम्प्टेड इनकम्स और जो है ना वो किस सेक्शन में बताई गई है, सेक्शन 10 में। फॉलोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी, अगर ये होगा इफ द हाउस इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इट इज एग्जेम्प्ट, उसकी जो इनकम आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस एग्जेम्प्ट। सेल्फ ऑक्यूपाइड बट वैकेंट हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन वो वैकेंट है, ठीक है, खाली है, उस पर भी टैक्स नहीं चढ़ता। हाउस यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि हमें पता है अगर खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें तो उस पर भी टैक्स नहीं चढ़ता। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अगर किसी यूनियन ने रजिस्टर्ड बट दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड तो उन पर भी टैक्स नहीं चढ़ता। जैसे आपने ये लिस्ट याद रखना है। अगर एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी, अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन लेकिन आ सकता है क्योंकि आपके टैक्स में थ्योरी नहीं है जैसे इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक। एग्रीकल्चरल हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, ठीक। और सेल्फ ऑक्यूपाइड बट वैकेंट हाउस, ये आपने पढ़ा है। और इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। पहला, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी अगर इन्होंने पकड़ा होगा तो एग्जेम्प्ट। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी एग्जेम्प्ट। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
वर्किंग फॉर सेपरेटिंग एजुकेशन एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मतलब किसी ने भी लिया होगा जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता होगा, तो वो भी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। ऐसे ही हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मगर नॉट फॉर प्रॉफिट होगा, एंड और नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ये भी क्या है, एग्जाम। जस्ट आपने ये लिस्ट याद रखना है, बहुत इजी सा है, ठीक। और इसके बाद वन हाउस प्रॉपर्टी ए पैलेस, जो हमारे राजा महाराजा होते हैं ना, उनका अगर पैलेस होगा एक, ओन्ड बाय फॉर्मर रूलर ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये भी एग्जाम है, मगर एक पैलेस। टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब पहले था एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेकिन अब रखे हैं दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अगर आपके पास होंगे वो एग्जेम्प्ट है, उन पे टैक्स नहीं चढ़ता है। क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि हमारे पास 10 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो किसी को लेट आउट नहीं देते, लेकिन टैक्स वाला कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड दो रखोगे, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी होता है निल, ठीक। ओके, द लास्ट वन इज हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप इसी के साथ काम करते हो एज स्टॉक इन ट्रेड, इट इज एज अ स्टॉक फॉर यू, ठीक है, तो इसकी इनकम भी क्या है, वो आपकी एग्जेम्प्ट है। सो दिस वाज योर थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन मैं भूल गया था, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज, लास्ट वन है। उस क्वेश्चन को दिखाने से पहले मैं आपको ऐसे बताता हूं, सपोज मेरे पास एक मशीनरी है, इसका कॉस्ट है 2 लाख, ओके। मशीनरी का कॉस्ट क्या है, 2 लाख। अब मैंने लेस की डेप्रिसिएशन 10%, दैट इज 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 लाख, सो वो हो गया 20,000, ठीक। तो ये कितना आया, 1,80,000। सिंपल, जैसे हम कर लेते हैं। अब आप एज्यूम करें कि आपके पास सिर्फ डेप्रिसिएशन की रेट दी है 10% और मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पता है। अब आपको ये दिया है, ये निकालना है। 1,80,000 दिया है, निकालना क्या है, हमें पता था ना 2 लाख, ये निकालना है। अगर इसका 10% लेते वो 18,000 आएगा, सो 18,000 प्लस दिस 198। हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। जब आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालना होगा ना, आफ्टर वैल्यू दिया होगा, ये वैल्यू दिया होगा, याद रखना। ओरिजिनल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वैल्यू दिया क्या है, आफ्टर का वैल्यू आपने 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट, 1,80,000 इंटू 100, रेट क्या थी सर, 10%, 100 माइनस 10, 90, तो ये बना आपका 2 लाख। सो ये आपका 2 लाख बना। कंसेप्ट समझ आया मैंने क्या कहा, अगर आपको ये दिया है, ये निकालना है, द फॉर्मूला इज दिस, ठीक है, आफ्टर अमाउंट इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट, ठीक। सिंपल सा है, कोई टफ पोर्शन नहीं है, ठीक। देखो ये था इजी, इस पे 10% ये निकालना, और ये अगर ये दिया होगा, ये दिया होगा और ये निकालना है, ये निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताई, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट, ठीक। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें एक पॉइंट है, श्री के चौधरी, कहाँ गया ये, A resident individual owns a house property which consists of two independent इक्वल यूनिट्स। इसमें 2 यूनिट्स है बेटा, याद रखना कितने यूनिट्स है, 2, 2 independent equal units, the municipal valuation of which is fixed at 18,000, जिसका MRV दिया है 18,000, after deducting 10% as an allowance for repairs। क्या हम रिपेयर्स माइनस करते हैं, नहीं। ये कहते हैं कि हमारा जो MRV है ना, वो MRV हमारा है 18,000, क्या है, लेकिन 18,000 तब है जब हमने किसी अमाउंट में 10% माइनस किया है। नहीं समझ आ रहा है, the municipal valuation of which is fixed 18,000 after deducting 10% as repairs। हम repairs मत माइनस करते हैं। अगर हम repairs माइनस नहीं करते हैं तो मुझे बताए ना, मुझे ओरिजिनल अमाउंट निकालना है ना, मतलब ओरिजिनली था क्या ये,
दिया है 18,000, लेकिन 18,000 तब दिया है जब हमने किसी अमाउंट में से 10% माइनस किया है। माइनस क्या किया है? रिपेयर्स। क्या हम रिपेयर्स माइनस करते हैं? नहीं सर। तो मुझे बताइए व्हाट इज योर म्युनिसिपल वैल्यूएशन? 18,000। ये आफ्टर डिडक्टिंग है, मतलब आफ्टर। तो हमें निकालना क्या है? ओरिजिनल अमाउंट। अगर हमें ओरिजिनल अमाउंट निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे, एमआरवी का ओरिजिनल अमाउंट। सो 18,000 था ये, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट, दैट इज 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 10, दैट इज 90। तो आपका जो एमआरवी है वो आपका 20,000 है। सिंपल। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो एमआरवी है वो 18,000 है, लेकिन 18,000 कब है सर? 18,000 तब है जब हमने किसी अमाउंट में से 10% रिपेयर्स माइनस किया है। हम मतना रिपेयर्स माइनस करते हैं। अगर हम रिपेयर्स माइनस नहीं करते तो मुझे बताइए हमें क्या करना है? हमें एड बैक करना था, तो हमने एड बैक वही किया। तो किस फॉर्मूला से? 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट, जो मैंने आपको दिखाई। ठीक, ओके। Now this was, he has let out one half portion of the building for 1100 per month. इसने let out किया 1100 per month after the construction was complete 11 में, and another is self occupied. दो है हमारे पास, दो हाउसेस है। ठीक है, एक क्या है हमारा? एक है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा क्या है हमारा? लेट आउट। और ये दिया इसने 1100 पर मंथ पे। ठीक, ओके। नाउ यहां पे कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री चौधरी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स जो है ना, ही पेड मींस ओनर, और टेनेंट कितना दे रहा है? 1800। ये पॉइंट है। 12 और 6 हम ऐसे ऐसे इसे कंसिडर करना, वरना ये आपको टफ लगेगा। टोटल म्युनिसिपल टैक्स है 1800 है, ओनर ने कितना दिया था? 1200, टेनेंट ने कितना दिया है? 600। टेनेंट का मत हम लेते हैं, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना है। हम ऐसे लिखेंगे, टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक, ऐसे 1200 प्लस 600, दैट इज 1800। अब मुझे बताओ, टोटल 1800 है सेल्फ, टोटल 1800 है म्युनिसिपल टैक्स। 1800 में से मुझे बताइए सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट का कितना होगा? इक्वल है। सो 1800 का हाफ सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा 900 और लेट आउट होगा 900। नहीं समझ आया? ठीक, 1800 है ना टोटल म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है, 1800 में सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना है? 900 और लेट आउट कितना है? 900। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। लेकिन मुझे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है टेनेंट ने भी दिया है। अगर टेनेंट ने दिया है, हम मत ना लेते हैं, तो इसे करेंगे। टेनेंट ने किसका दिया होगा? जहां पे मालिक रहता है कि जहां पे टेनेंट रहता है? सर जहां पे टेनेंट रहता है। टेनेंट किस में रहता है? सर टेनेंट रहता है लेट आउट में। लेस पेड बाय टेनेंट। टेनेंट ने दिया है 600 रुपए, तो सिर्फ आपको 300 रुपए लेने हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। फिर से समझाता हूं कि 1800 था टोटल, 1200 दिए थे ओनर ने, 600 दिए थे टेनेंट ने। इज इट क्लियर? अगर 1800 है तो 1800 का हाफ कितना हो गया? 900, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट कितना हो गया? 900। ठीक है, अब मुझे बताओ, लेट आउट में दिया है ना टेनेंट ने, हम मत ना कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए टेनेंट ने जो दिया है ना 600 रुपए, उसे माइनस करेंगे। तो आपका जो म्युनिसिपल टैक्स बना वो बना आपका 300 रुपीज। ओके, नाउ अब मुझे बताए, ही स्पेंड फॉर रिपेयर्स नहीं, ग्राउंड रेंट नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन 500। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मकान के लिए? 500। अगर मकान के लिए है 500, ओके। फॉर कलेक्शन चार्जेस नहीं, फॉर एनुअल चार्ज नहीं। और कह रहा है ये लेट आउट पोर्शन रिमेन सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है। इट मीन्स इसने जो रेंट है वो रेंट इन्होंने सिर्फ 10 महीने की कंसिडर की है।
बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन है ना 500, तो याद रखिए ये जो ये पोर्शन है मैं ये यहां पे लेता हूं। ओके, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है हमारा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, बताइए बेटा एनएवी क्या है? नील। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 1/2 ऑफ 500, 250। सो 250 आपका आया लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इज इट क्लियर? नाउ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट उठाए, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं किसका? लेट आउट हाउस का। ओके बेटा, तो लेट आउट हाउस में याद रखना, एक मैं ऑथर के साथ आई वाज इन टॉक्स विद, मैंने इसके साथ बात भी की ऑथर ने, मैंने इसे कहा था कि ये 2 महीने वैकेंट है तो हम एफआरवी क्यों नहीं लेंगे 12 महीने का। इसने कहा कि इस इस पे हम देख सकते हैं कि हम इस पे बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारे ऑथर्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन है ना, ये जो ये है लेट आउट पोर्शन रिमेन सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है, तो हम एफआरवी लेते थे ना 12 महीने का। इसने कहा कि हाँ हम इस पे सोच रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमने लिया था वो एफआरवी 12 महीने, अब यहाँ पे इसने नहीं लिया है। ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक्चुअल रेंट लिया है, इन्होंने एफआरवी नहीं कंसिडर किया है, सिर्फ क्या कंसिडर किया है? एक्चुअल रेंट फॉर 10 मंथ्स, उसी में ये माइनस करते हैं। ठीक है, हम वही फॉलो प्रोसीजर करेंगे फॉर 10 मंथ्स। अगर आप एफआरवी लोगे फॉर 12 मंथ्स वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम ये करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, जरा बताइए बेटा एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट है 1100 फॉर 10 मंथ्स ओनली, दैट इज 11,000। इज इट क्लियर? सर 11 आपने एक्चुअल रेंट ले लिया सिर्फ 10 मंथ्स का, क्योंकि ये वैकेंट रह रहा है 2 महीने, और वहां पे प्रॉब्लम हम एफआरवी भी ले सकते थे फॉर 12 महीने, लेकिन ऑथर ने ही कहा मुझे कि आप ऐसे ले लो, बिकॉज बहुत सारे हमारे अभी हम इस पॉइंट पे हम अभी कर रहे हैं कि अब हम इसे रखें कि नहीं। ठीक है, तो वो एफआरवी इस क्वेश्चन में नहीं ले रहे हैं। मैंने उनके साथ भी बात की कि ये इसमें ऐसा पॉइंट है, क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन था जहां पे 25%, 25%, 25% वो हाउस था, वहां पे हमने एफआरवी ले लिया, अब यहाँ पे एफआरवी क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब हम बात कर रहे हैं आपस में, क्योंकि ये पॉइंट हम अगले साल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद तो ये एक्चुअल रेंट है, तो हम इसके बाद हम करते हैं लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स जो हमारा था, जो हमने निकाला, दैट इज 300। ठीक, सो 10,700 ये आपका डायरेक्ट बनता है एनएवी, क्योंकि इसमें वैकेंसी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब इसमें लेस क्या होता है? सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जो पहला है ना, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 10,700, और दूसरा आपका आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 1/2 ऑफ 500, दैट इज 250, और ये 10700 into 30 divided by 100, that's equal to 3210। अब 10,700 minus 3210 minus 250, that's equal to 7240, और ये आपकी लेट आउट इनकम है। ठीक है, अगर आपने इस टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखनी है, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड 7240, और सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस आ रहा था 250, 0969990 टोटल इनकम आ रही है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स थे, याद रखो बेटा, एक था ये और एक था ये पॉइंट। हाँ, और तीसरा पॉइंट था कि हमने यहाँ पे एफआरवी क्यों नहीं ले तो ऑथर ने कहा आप एफआरवी भी ले सकते हो, आंसर थोड़ा बहुत गलत निकलेगा, उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे क्यों दिखाया? क्योंकि जो आपका पेपर चेक कर रहा हो, क्या पता उसे सिर्फ
आंसर पता हो, ठीक है। अदरवाइज जो हमारा प्रोसीजर है, हम एफआरवी लेते हैं फॉर 12 मंथ्स। क्या लेते हैं? अगर हम एफआरवी लेंगे फॉर 12 मंथ्स, क्योंकि एफआरवी ही हायर होगा। अगर एफआरवी ही हायर होगा तो हमारा वही तो आंसर निकलेगा ना फिर, ठीक है। तो आंसर थोड़ा बहुत गलत निकलेगा उस हिसाब से, लेकिन वो राइट प्रोसीजर है। अब मैंने ये प्रोसीजर क्यों दिखाया? क्योंकि जो आपका पेपर चेक कर रहा हो, क्या पता उसे पॉइंट पता हो या ना हो, उसने सिर्फ आंसर कंसिडर किया है और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे दो पॉइंट्स थे। एक कौन सा पॉइंट था? एक था ये म्युनिसिपल टैक्स वाला और दूसरा था ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस वाला, ठीक है। ये याद रखना, जो ओरिजिनल एमआरवी निकालना और ये, ठीक है। और विद दिस हमने अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एक दो बार रिवाइज किए और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, लेवल कैसे लगी, डिफिकल्ट लगा, इजी लगा, या कुछ हमारे टीचिंग आर्ट में कुछ एनहांस करना है, चेंज करना है, वो भी आप बताएं इस वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।